बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। तो आज हम जो है वो जा रहे हैं खेवड़ा नमक की कान की सैर पर। तो सब लोग जो है वो बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोगों ने एक वैन करवाई है वहाँ जाने के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड वैन चला रहे हैं। तो हम लोग जो है वो सुबह सुबह ही घर से निकले थे क्योंकि 5-6 घंटे का रास्ता है तो काफ़ी टाइम हो जाना था, तो इसलिए नाश्ता किए बगैर हम घर से निकले। तो ये सूखे की मोटरवे पर जो है वो रेस्ट हाउस था और यहाँ पर हमने जो है वो स्टे किया नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी थे और खाने पीने की दुकानें थी। तो बच्चों को सबसे पहले यहाँ से चीज़ें लेके दी, सबको अलग-अलग जो है वो शॉपर बनवा के दिए कि आप लोगों ने जो जो चाहिए, आप लोग को चॉकलेट्स, लेज़, स्लांटीज़ वगैरह। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों के खाने पीने की चीज़ें थी, तो इन सब को लेकर दी। उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया और चाय का टाइम था तो फिर मैंने भी चाय ली यहाँ से। तो सब जो है वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर फिर हमने तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाई और तकरीबन आधा घंटा हमने यहाँ पर स्टे किया और उसके बाद फिर जो है वो हम वापस जाने लगे हैं। फिर दोबारा से जो है अपना सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये हम मोटरवे से जा रहे हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रास्ते में जो है वो माल्टे के बाग थे और दरख्त जो थे वो फुल भरे हुए थे माल्टों से। तो ये फिर जो है वो लीला इंटरचेंज पर जाकर हमने जो है वो गाड़ी मोटरवे से उतार ली। फिर इस खेवड़ा वाली साइड पर हम चल पड़े। तो ये माशाल्लाह से देखें, ये इतने इतने बड़े नमक के जो है वो पत्थर सड़कों पर ऐसे ही पड़े हुए थे। तो ये सामने जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो जो है वो कलर कहार की पहाड़ियाँ हैं। तो ये बड़े बड़े ट्रक जो हैं यहाँ से गुज़र रहे थे नमक के बड़े बड़े पत्थर लेकर। और ये जो है वो रास्ते में कारखाने भी बने हुए थे जहाँ पे नमक पीस के आता है और ये सारे ट्रक जो हैं वो नमक लोड करके जा रहे थे। और ये हम जो है वो अब खेवड़ा के रेलवे स्टेशन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो हम बस खेवड़ा पहुंच गए हैं अब। माशाल्लाह से 5-6 घंटे का सफ़र था और रास्ते में भी हमने खूब इंजॉय किया और मनीफ का अभी भी खाना पीना जो है वो चल रहा है। तो खेवड़ा पहुंचकर ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत सी दुकानें थी नमक के डेकोरेशन पीसेस की। तो हमने उतर कर जो मैंने कहा मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से लैंप और इस तरह के बहुत से डेकोरेशन पीसेस जो है वो इन्होंने बनाए हुए थे, बहुत खूबसूरत से। तो यहाँ पर जो है वो पूरी सड़क ही तकरीबन ये नमक के डेकोरेशन पीसेस की दुकानों से भरी हुई थी। यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ की दुकानें थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने परिंदे भी बनाए हुए थे नमक के और वाइट नमक के भी और जो है वो पिंक सॉल्ट उसके भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये सामने जो है आपको नज़र आ रही है सारी दुकानें इस तरह की थी ना। तो फिर हम लोग जो है वो दोबारा से गाड़ी में बैठ गए। तो साथ साथ मैं आपको ये दुकानें दिखाती जा रही हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स भी थी और बाहर भी इन्होंने जो है वो स्टॉल लगाए हुए थे इनके और बहुत सारे लोग यहाँ से ख़रीद रहे थे। और ये हम जो है वो अब यहाँ इसकी पार्किंग में पहुँच गए हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है वो अपनी गाड़ी पार्क करने लगे हैं। तो यहाँ पर जो है वो किसी स्कूल की ट्रिप भी आई हुई थी, बच्चों को ट्रिप पर भी लेके आए हुए थे सैर करवाने के लिए। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर हो गई थी। तो सबसे पहले हमने जाकर जो है वो दोपहर का खाना वगैरह खाया। खाना हम लोग घर से बना के लेके गए थे। तो खाने में हमने जो है वो बनाया था चिकन का कौरमा बनाया हुआ था और साथ में शामी कबाब और चने वाले चावल और साथ में रोटियां थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो खाना जो है हमने रात को ही तैयार कर लिया था क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था। तो ये मैंने भी अपनी प्लेट बना ली है खाने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो ऊँट की सवारी भी थी बच्चों को जो है वो सैर व तफरीह के लिए। और उसके बाद जो है बच्चे वो घोड़े पर भी बैठकर जो है वो इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग जो है वो वेट कर रहे थे। बाजी का बेटा जो है वो टिकट्स लेने गया हुआ था। तो जैसे टिकट्स आ गई तो फिर हम जो है वो चल पड़े हैं गार में जाने के लिए। तो यहाँ से जो है वो ट्रेन भी जाती है, ट्रेन का रास्ता भी इन्होंने बनाया हुआ, साथ ही ट्रेन की पटरी। तो हम लोगों ने जो है वो ये सोचा था कि हम लोग पैदल जाएंगे और पैदल चलते जाएंगे और एंजॉय करते जाएंगे। तो इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं कि ट्रेन पर बैठकर जो है वो देख लें।
तो इसलिए फिर हम जो है वो पैदल चलते जा रहे हैं। तो ये एक गली सी उन्होंने बनाई हुई है वहाँ से गुज़र के जाने वाली, और उसके बाद फिर सामने जो है वो एक कमरा आ गया। उस कमरे में से गुज़र कर फिर जो है वो हम इस रास्ते से होकर तो गार के पास फिर पहुँच गए। तो अब जो है वो हम कान के पास पहुंच गए हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि पहली दफ़ा हम जो है वो नमक की कान देखने आए हैं क्योड़ा। तो इससे पहले हम कभी नहीं गए, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। तो अब जो है वो हम चलते जा रहे हैं। तो पहले हम जो है वो इस साइड पर चल रहे थे, तो फिर उन्होंने मना किया कि नहीं इस साइड पर नहीं चलना, क्योंकि इस साइड पर जो है वो बहुत ही मोटी मोटी बिजली की तारें जो है वो लगी हुई थी। तो कान में जो है वो कई जगह पर तो अंधेरा सा आ जाता था, कम रोशनी होती थी, और कई जगह पर जो है वो बहुत ज़्यादा रोशनी की हुई थी इन्होंने। और बस हम जो है वो इसके अंदर के मंजर देखते जा रहे थे माशाल्लाह से। तो ये आगे से ट्रेन आ रही थी, जो लोग यहाँ पर पहले से गए हुए थे वो वापस आ रहे थे। तो ट्रेन में बैठकर जो है वो देखने का कोई मज़ा नहीं है जो इस तरह एंजॉय करने का मज़ा था। तो ये बहुत मोटी मोटी जो है वो बिजली की तारें लगी हुई थी जो पूरी कान को जो है वो बिजली फ्राहम करती थी। तो ये हमारे पास से जो है कान के मज़दूर गुजर के गए थे जो यहाँ पर काम करते हैं। तो मैं दूसरी साइड पर होकर देख रही थी कि ये जो है यहाँ से पानी जा रहा था, जो नमक पिघला हुआ होता है पानी बना हुआ, तो वो इस साइड से जो है वो बड़ी तेज़ी से जा रहा था। तो हम लोग जो है वो बस कान को देखते जा रहे थे कि कहीं से ये साइडों पर जो है वो लकड़ियाँ लगी हुई थी और कई जो है वो सीमेंट से बनी हुई थी। कई जगह पर बहुत खुली सी आ जाती थी, कई जगह पर जो है वो जगह तंग हो जाती थी। यहाँ पर जो है वो लोहे के इन्होंने यहाँ पर जंगले से लगाए हुए थे और नमक की वजह से जो है इनमें काफ़ी जंग भी लगा हुआ था। तो ये मैं देख रही थी, और सामने जो है वो फिर नमक के पत्थर वगैरह आ गए। तो मैं हाथ लगा के चेक कर रही थी कि वाकई ये सारा नमक ही है। तो बस इसी तरह जो है हम चलते जा रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है वो नमक पिघला हुआ बड़ी तेज़ी से उसका पानी आ रहा था नमक वाला, और साथ साथ में जो जमा होता जा रहा था इसमें। और यहाँ पर जो है वो पिंक साल्ट और वाइट साल्ट जो है वो मिक्स हुआ था। तो इस साइड पर भी मैंने होकर देखा आगे, और काफ़ी इसमें जो है ना वो बड़ा सारा गड्ढा सा बना हुआ था, शायद यहाँ पर वो कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो बस इसी तरह जो है हम चलते जा रहे थे और साथ साथ जो है वो इसकी खूबसूरती देखते जा रहे थे। तो सामने जो है वो अब इनका रिसेप्शन आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जाकर अपनी टिकट चेक करवानी थी जो हम बाहर टिकट घर से लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो है वो इस साइड पर भी कुछ था, तो इन्होंने यहाँ दरवाज़ा जो है लॉक किया हुआ था, शायद बाद में अभी यहाँ पर कोई काम हो रहा था। तो ये चेयर्स वगैरह भी पड़ी हुई थी कि यहाँ पर कान में आकर अगर कोई थक गया है तो वो थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर दे। तो इस तरफ जो है वो ट्रेन का रास्ता भी जाता था, लेकिन फिर भी हमने जो कहा कि हम पैदल चलकर जो है वो इस कान की खूबसूरती देखेंगे। तो ये माशाल्लाह से कमरे से बने हुए थे, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ बनाना होगा अभी। तो ये सारे नमक की ईंटों से बने हुए थे और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और जो है वो हम लोग साथ साथ चेक कर रहे थे और साथ साथ चलते जा रहे थे। और नूर भी मुझे कह रही थी मम्मा मैं टेस्ट करके देखूं ये नमक ही है। तो आगे हम चलते जा रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर तालाब सा बना हुआ था, ऊपर इन्होंने लाइटिंग लगाई थी और इतना शफाफ इसमें पानी था कि नीचे सारे पत्थर जो है वो नज़र आ रहे थे। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। तो इसको देखकर फिर हम आगे चलते जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाकर ये एक और तालाब था, लेकिन इसमें इन्होंने इतनी लाइटिंग नहीं की हुई थी, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी। तो ये भी तालाब था जो नमक पिघल के पानी बना हुआ था ना, तो ये इतना साफ़ पानी था कि इसमें से नीचे सारे पत्थर नज़र आ रहे थे। तो इसको भी देखकर फिर हम आगे जो है फिर दोबारा से चलते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो मस्जिद आ गई है सामने हमारे। तो ये नमक से सारी इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, नमक की ईंटों से, और माशाल्लाह से नमाजी इसमें नमाज भी पढ़ रहे थे। और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं अपने कैमरे में इसको कैप्चर नहीं कर पा रही। वैसे अल्लाह ताला की कुदरत का ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो नमूना था। तो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत ये लग रही थी। और इसके बाद जो है हम आगे चलते जा रहे थे। ये इन्होंने ऊपर जो है वो छत वाली साइड पर लाइटिंग की हुई थी। तो माशाल्लाह से ये ऊपर से जो है वो नमक पिघल कर नीचे गिर रहा था, और ये क्रिस्टल बने हुए थे जो लाइटिंग की वजह से इन्होंने जो है वो वाज़िया किए हुए थे। और इन क्रिस्टल से जो है वो कतरे टपक कर यहाँ पर एक पहाड़ की सूरत जो है वो बन रही थी।
तो माशाल्लाह से ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था और हम लोग जो है वो अल्लाह की कुदरत देख रहे थे कि माशाल्लाह से किस तरह जो वो न इंसान के लिए खूबसूरतियाँ पैदा की हुई हैं। और ये भी माशाल्लाह आगे जाकर जो है वो क्रिस्टल जो है छत पर लटक रहे थे नीचे, लेकिन अभी इनके नीचे जो है वो पहाड़ नहीं बना था। और सामने ये एक और जो है वो यहाँ से क्रिस्टल में से पानी टपक रहा था और जब मैंने आगे जाकर देखा तो मुझे साफ़ इस तरह लग रहा था। और यहाँ पर इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी पानी की, वो मैं अभी शो नहीं कर पा रही क्योंकि शोर वहाँ बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने फिर उसकी आवाज़ बंद कर दी। तो माशाल्लाह से इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था कि पानी ऊपर से टपक टपक कर नीचे, और नीचे जो है वो सारी जगह गीली हुई हुई थी और अभी भी उसमें टपकता जा रहा था पानी। और यहाँ पर इन्होंने लिखकर भी लगाया हुआ था कि क्रिस्टल तोड़ना मना है। तो अब हम इस साइड पर जा रहे हैं। तो इस साइड पर जो है वो नमक का मीनार पाकिस्तान इन्होंने बनाया हुआ था, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अब मैं इसके पास जाकर आपको दिखाती हूँ। ये नीचे सारा फर्श जो है वो भी नमक की ईंटों से बना हुआ था और ये बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ था मीनार पाकिस्तान। और इसके पीछे वाली साइड पर जो है वो काफ़ी खुला सा मैदान था और ये बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा था। और फिर इसके पास खड़े होकर सबने तस्वीरें वगैरह भी बनाई। फिर हम आगे चलते जा रहे थे। यहाँ पर ये छोटी सी झील सी टाइप बनी हुई थी, तो नीचे से देखें आप साफ़, इसमें इतना शफाफ पानी था कि नीचे वाले पत्थर वगैरह नमक के जो है वो साफ़ नज़र आ रहे थे। तो ये काफ़ी आगे तक जो है वो बनी हुई थी झील सी, तो आगे काफ़ी अंधेरा था क्योंकि उसके अंदर लाइटिंग वगैरह नहीं थी। तो ये सारा नमक पिघल कर जो पानी बना हुआ ना वो था। तो फिर इसके पास भी सबने तस्वीरें वगैरह बनाई। तो अब फिर हम जो है वो आगे चलते जा रहे हैं। तो आगे जो है ये खेवड़ा नमक की कान की जो हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी कि कब से ये स्टार्ट हुई। तो सारे महाराजा जो भी जिन्होंने इस पर हुकूमत की, वो सारे महाराजाओं की जो है वो हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी हुई थी। तो फिर से हम जो है वो अब आगे चलते जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाकर ये बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था। ये ऊपर से जो नमक पिघल कर नीचे आता है, ये स्लाइड सी बनी हुई थी एक, तो ऊपर से नमक जो है वो पिघल कर जो है वो नीचे आता है। और इसको भी इन्होंने मना किया हुआ था कि इसको हाथ वगैरह ना लगाएं, क्योंकि इसकी खूबसूरती के लिए यही बेहतर है कि इसको ख़राब ना किया जाए। तो मेरे बच्चे जो है वो खड़े होकर कह रहे थे कि हमारी तस्वीर बनाई यहाँ पर। तो नूर से तो पहले तो चढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन ऊपर चढ़कर फिर जो है वो डर रही थी कि कहीं मेरे ऊपर चढ़ने से ये टूट ना जाए। तो मैंने कहा इसको ये बहुत मजबूत बना हुआ है, आप खड़े हो, मैं आपकी तस्वीरें वगैरह बनाती हूँ। तो ये भी माशाल्लाह पास से भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर उसके साथ ही जो है दूसरी साइड पर ना ये भी झील टाइप बनी हुई थी और इसमें इन्होंने नकली पौधे लगाए हुए थे। और ये स्टेप 2-3 स्टेप नीचे जो है वो जा रहे थे इसके। और इसके अंदर से भी ये पानी यहाँ पर इतना साफ़ था कि इसके अंदर के सारे पत्थर वगैरह साफ़ नज़र आ रहे थे। और इसकी सफाई का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। तो यहाँ से भी हम जो है वो अब आगे चलते जा रहे हैं। तो ये एक गार सी इन्होंने बनाई हुई थी, इसके एक साइड से जाकर जो है वो दूसरी साइड से रास्ता इसका बना हुआ था। और ये भी जो है वो नमक पिघल पिघल कर ये लंबे लंबे से जो पत्थर पहाड़ की तरह बने हुए थे। बस फिर आगे चलते जा रहे हैं और यहाँ पर भी हमें जो है वो नमक की झीलें नज़र आई। तो ये बहुत बड़ा अहाता सा इसका बना हुआ था इस साइड पर। तो मैं ऊपर चल के जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर इतना खूबसूरत मंजर था कि ये कैमरे में जो है वो कैप्चर नहीं सही तरह से हो पा रहा, कि रियल में देखने में जो इतना खूबसूरत मंजर लग रहा था। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश तो की है, माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसमें तकरीबन 5 झीलें थी और इस तरह सब में लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। और इतना साफ़ और शफाफ पानी था कि इसमें हर चीज़ जो है वो नज़र आती थी। तो इस साइड पर इतनी थोड़ी कम रोशनी थी। बस इसी तरह से फिर जो है वो आगे चले गए। आगे जाकर फिर से दोनों साइडों पर इसी तरह झीलें थी। और जिस रास्ते में से हम गुज़र के जा रहे थे वो इतना खूबसूरत और इतना प्यारा लग रहा था।
इस तरफ का जो है शायद वो इनका वो लाइट ख़राब हुई थी, इस साइड पर बिल्कुल अंधेरा था। तो सामने जो है वो थोड़ा सा डरावना सा मंज़र था, क्योंकि सामने जाते ही सामने सारी बड़ी सारी झील थी, जो कि सारा नमक पिघल कर पानी बना हुआ था। और ये बता रहे थे कि यहाँ पर तकरीबन पता नहीं कितने 100 साल से जो है वो पानी इसी तरह से खड़ा हुआ है। और देखने में मंज़र बहुत जो है वो खूबसूरत भी लग रहा था और थोड़ा सा डरावना भी लग रहा था कि अगर हमारा पाँव स्लिप हो के हम नमक वाले पानी में गिर जाए तो क्या बनेगा हमारा। तो इस तरफ भी छोटी सी गार इन्होंने रास्ता बनाया हुआ था, आगे से जाकर जो है वो दाएं से फिर निकल आता था रास्ता दूसरी साइड पे। और अपनी तरफ से इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की हुई है माशाल्लाह से। और इस जगह पर जो है वो बता रहे थे कि कई साल पहले जो है यहाँ पर ये मार्केट लगा करती थी, बाज़ार हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो उन्होंने बंद कर दिया हुआ था। तो फिर से हम जो है वो चलते जा रहे हैं और वापस हम उसी जगह पर आ गए हैं घूम फिर कर जहाँ पर इनका रिसेप्शन था। वापस जो है हम घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ गए हैं और माशाल्लाह से हमें तकरीबन 1-1.5-2 घंटे जो है वो लग गए थे, क्योंकि गोल चक्कर जो है हम घूम कर आए हैं, एक साइड से जाकर दूसरी साइड से निकले हैं। तो अब फिर जो है हमने दोबारा से वापसी का रास्ता जो है वो शुरू कर लिया है। और वापसी पर जाते हुए हमें जो है वो एक सीढ़ियाँ नज़र आई थी ऊपर तक जो जा रही थी, शायद ऊपर पहाड़ के ऊपर तक जा रही थी। तो इनमें से बहुत ही ठंडी सी हवा भी आ रही थी। वापसी पर भी जो है वो यहाँ हमारे पास से ट्रेन गुजरी, लेकिन हमने जो है वो ट्रेन का सफ़र नहीं किया क्योंकि हमें पैदल चलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो आखिरकार जो है हम वो गार से बाहर आ ही गए हैं, नमक की कान से बाहर आ गए हैं। तो अंदर लग रहा था कि जैसे बहुत अंधेरा है, लेकिन जब हम बाहर आए तो अभी हमें 5 भी नहीं बजे थे शाम के। तो इसी तरह से फिर हम जो वापस चलते आ रहे हैं, तो रास्ते में ये देखें, ये बहुत अच्छे अल्लाह और मोहम्मद के डेकोरेशन पीसेस लगे हुए थे और हर नाम का ABC के जो है वो अल्फ़ाबेट उनके भी इन्होंने वो बनाए हुए थे। तो इनमें से हमने कुछ जो है वो ख़रीदा भी है। और यहाँ पर जो है वो छोटा सा झूलों वाला पार्क भी बना हुआ था। तो बच्चों ने हमें कहा कि हमने झूले लेने हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब हमें घर के लिए वापस जाना चाहिए क्योंकि जाते जाते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक शॉप थी, बल्कि काफ़ी सारी शॉप्स थी यहाँ पर। तो ये नाम वाली जो की चेन होती हैं ये भी यहाँ पर लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पर। फ़ोटो फ्रेम थे लव वाले और डेकोरेशन पीसेस से बहुत खूबसूरत सी ज्वेलरी भी थी यहाँ पर। और काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। तो हमने तो फिर यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा। तो यहाँ पर आइसक्रीम वाली शॉप थी, तो सारे बच्चे और हम जो है वो सब फिर आइसक्रीम एंजॉय करने लगे सर्दी में। तो अब हम लोग जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, वापस घर जा रहे हैं अब हम। तो यहाँ पर जो नमक के डेकोरेशन पीसेस थे वहाँ उनमें इन्होंने रात को जो है वो बल्ब वगैरह लाइटिंग वगैरह लगा ली थी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।